हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेर और आज की इस वीडियो में बेटा हम किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, तो यही टॉपिक हम इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। आप यूं मान सकते हैं कि इन वर्ब्स को तैयार करने में, इनके अलग अलग रूल्स बनाने में, वर्ब्स को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करने में मैंने मेरे पूरे 11 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लगा दिया है। किसी भी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो भी वर्ब है उनको आप दो कैटेगरी में डिवाइड करें। पहली है इर्रेगुलर वर्ब और दूसरी है बेटा रेगुलर वर्ब। तो जो इर्रेगुलर वर्ब है इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 12 रूल्स को शामिल किया है। इसी के साथ में जो रेगुलर वर्ब्स है उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने 2 रूल्स को इंक्लूड किया है। अगर हम बात करें इर्रेगुलर वर्ब की, तो बेटा इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको इर्रेगुलर वर्ब्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। पहली कैटेगरी है जब तीनों फॉर्म समान नहीं होती है, तो ऐसी वर्ब्स की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 रूल्स को इस्तेमाल किया है। इन 4 रूल्स में आपको 52 वर्ब्स देखने को मिल जाएंगी। यदि हम बात करें जब तीनों फॉर्म समान होती हैं, तो इसके लिए मैंने एक ही रूल बनाया है। इस रूल में मैंने यहाँ पर कुल मिलाकर 38 वर्ब्स को शामिल किया है। और हाँ बेटा, ऐसी वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म समान हुआ करती है, तो कुछ ऐसी वर्ब्स आपको 15 या 20 ही याद होंगी, तो मैंने यहाँ पर उससे डबल लगभग मैंने यहाँ पे 38 वर्ब्स को शामिल किया है। यदि हम बात करें जब सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इन वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए 7 रूल्स को शामिल किया है। और इन 7 रूल्स में टोटल मिलाकर आपको 126 वर्ब्स मिल जाएंगी। अगर हम बात करें रेगुलर वर्ब की, तो रेगुलर वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 रूल्स को शामिल किया है और इन 2 रूल्स में आपको 100 वर्ब्स देखने को मिल जाएगी। तो टोटल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस वीडियो में अब आप 328 वर्ब्स देखने वाले हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अब आगे आने वाली स्लाइड्स में जितनी भी वर्ब्स आती हैं उनकी आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, क्योंकि मेरा आपसे ये प्रॉमिस है बेटा कि इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड जो वर्ब हैं, जो कि नियमों के हिसाब से बना रखी हैं, वो आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगी और ना ही यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर आपको इस तरह की जो वर्ब्स हैं देखने को मिलेंगी, जो कि बेटा आपको सारी वर्ब्स यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इर्रेगुलर जो वर्ब होती है ना, उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इर्रेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। तो ऐसी सभी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए डी या ईडी नहीं जोड़ा जाता है, उन्हें हम इर्रेगुलर वर्ब कहा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने गो लिखा है, जो कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में है। इसके सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन है। इसी तरह से सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग और थर्ड फॉर्म संग है। तो बेटा देखो, गो और जो सिंग है ये 2 वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गो और सिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने ना तो डी जोड़ा है और ना ही ईडी जोड़ा है। इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले इर्रेगुलर वर्ब्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें फर्स्ट है जब तीनों फॉर्म समान न हो, सेकंड है जब तीनों फॉर्म समान हो और थर्ड है जब सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हो। तो हम इनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो इन 3 नियमों के बेसिस पर बनाएंगे। यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे है जब तीनों फॉर्म समान नहीं होती। तो बेटा इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 रूल बना रखे हैं। उन चारों रूल्स को हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। अगर हम बात करें रूल नंबर फर्स्ट की, तो बेटा रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है यदि वर्ब के बीच में आई आए, तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए लिखना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लिखना है। जैसे यहाँ पर बिगिन है, तो बेटा बिगिन में देखिए आई आ रहा है ना, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, आई के स्थान पर ए लिखा। इसी तरह से थर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, आई के स्थान पर यू लिख दिया। तो इस तरह से बेटा बिगिन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है बिगेन, बिगन। इसी तरह से ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, स्विम, स्वैम, स्वम, रिंग, रैंग, रंग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, सिंक, सैंक, संक, श्रिंक, श्रैंक और श्रंक। और हाँ बेटा मैंने यहाँ पर हर वर्ब्स की हिंदी रूप भी लिखे हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से याद करिएगा।
यदि हम बात करें रूल नंबर सेकंड की, तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है बेटा कि यदि वर्ब के अंत में OW आए तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए O के स्थान पर तो आप E लिखेंगे और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ध्यान रखिएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में N जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में है ब्लो, तो बेटा ब्लो में देखिए इसके लास्ट में क्या रहा है, O और W, ये दो अक्षर आ रहे हैं ना, तो मैंने क्या किया, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ये जो O है इसको E में चेंज कर दिया, ब्लू हो गया। और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना BLOW ब्लो, इसके लास्ट में मैंने क्या जोड़ दिया, N। इसी तरह से नो, न्यू, नॉन, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो बेटा यहाँ पे देखिए जो ड्रॉ लिखा हुआ है ना, हालांकि इसके लास्ट में OW नहीं है, इसकी जगह AW है, लेकिन ये वाला रूल बेटा इस पे भी लागू होता है। तो यहाँ पे हमने A की जगह E कर दिया और जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में N जोड़ दिया, तो इस तरह से हमें थर्ड फॉर्म प्राप्त हो गई। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो बेटा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि वर्ब के बीच में डबल वोवल्स आए ना, तो आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए डबल वोवल्स के स्थान पर आप O लिखेंगे और लास्ट में E जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा यदि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में E है तो आपको दो बार E जोड़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर E नहीं जोड़ा जाएगा। यदि फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में E नहीं है तो ही आप E जोड़ेंगे। अगर हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्म बना रहे हो ना उसके लास्ट में यदि N जोड़ दोगे तो वो बेटा थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ब्रेक है, तो बेटा ब्रेक में बीच में क्या है, E और A, ये क्या है, वोवल्स ही तो है ना, तो मतलब यहाँ पर डबल वोवल है। तो मैंने क्या किया, इस डबल वोवल को एक O में चेंज कर दिया और लास्ट में E जोड़ दिया, तो इस तरह से हमें सेकंड फॉर्म प्राप्त हो गई। अगर हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो बेटा ये जो सेकंड फॉर्म है ना BROKE, इसके लास्ट में N और जोड़ दो तो वो हमें थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। तो इस तरह से ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें हम चूज की, तो बेटा चूज में क्या है, बीच में डबल वोवल आ रहे हैं, तो बेटा मैंने इन डबल वोवल्स को O में चेंज कर दिया और लास्ट में आपको E जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें E ऑलरेडी आ रहा है। यदि हम बात करें थर्ड फॉर्म की, तो बेटा जो सेकंड फॉर्म है ना उसी के लास्ट में मैंने N जोड़ दिया। ठीक इसी तरह से फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो बेटा रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि आगे आने वाली जितने भी आपको वर्ब्स दिख रही है ना, इनका वास्तव में सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी बेटा तीनों फॉर्म्स क्या होंगी, अलग अलग होंगी। लेकिन बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई नियम नहीं है तो इनको रटना ही पड़ेगा। इनमें भी हम कुछ ट्रिक अपनाएंगे और उन ट्रिक्स की हेल्प से हम इन वर्ब्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखिए, जिनमें मुझे एक जैसा नेचर लगता है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में किसी न किसी पैटर्न का प्रयोग किया गया है, तो उन वर्ब्स को मैंने एक ही कलर में लिख रखा है। तो जैसे मान लीजिए बाइट और हाइड की बात करें, तो बेटा देखिए सेकंड फॉर्म बिट और हिड हो रही है, थर्ड फॉर्म बिटन और हिडन, तो इनको बोलेंगे ना बाइट, बिट, बिटन, हाइड, हिड, हिडन। तो इन वर्ब्स को बोलने के दौरान एक ही प्रकार की लय का इस्तेमाल या लिरिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है जैसे तो एक ही तरह की धुन यहाँ पे बोली जा रही है। अगर हम बात करें अराइज और अवेक की, तो देखिए इनको बोल के देखिए, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवोकन, तो एक तरह की धुन महसूस हो रही है ना। इसी तरह से बिट, बैड, बिडन, फॉरबिड, फॉरबैड, फॉरबिडन। अगर फॉरबिड की बात करूं ना बेटा, तो ये जो ऊपर बिट लिखा हुआ है ना वो फॉरबिड में आ रहा है, तो जो बिट की सेकंड फॉर्म थी वही हमने फॉरबिड में फॉरबैड किया, यानी कि बैड को इस्तेमाल कर लिया और फिर बिडन को इस्तेमाल कर लिया। अगर हम बात करें गेट, गोट, गोटन, फॉरगेट, फॉरगोट, फॉरगोटन की, तो इसमें बेटा देखो फॉरगेट में क्या आ रहा है, गेट आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो गोट है वो यहीं पे लगा दिया, गोटन यहाँ पे लगा दिया। इस तरह से अगर हम बात करें गेट की, तो बेटा गेट की जो थर्ड फॉर्म है ना वो गोट भी होती है और गोटन भी हुआ करती है। अगर हम बात करें गिव, गैव, गिवन, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन की, तो बेटा यहाँ पर भी गिव जो वर्ड है फॉरगिव में ऑलरेडी आ रहा है। बीट का ध्यान रखना बेटा, बीट की जो सेकंड फॉर्म है ना वो बीट ही हुआ करती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बिटन है। इसी तरह से टेक, टुक, टेकन, शेक, शुक, शेकन, राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम। तो ये तो बात थी बेटा जिनमें सेम धुन आ रही थी या उनका उच्चारण एक जैसा लग रहा था, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म का। अब हम बात करते हैं बेटा कुछ इनके अलावा जो अलग वर्ब्स और हैं। यहाँ पर आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली आप इनको रटना ही है। रटने का मतलब अच्छी तरह से याद कर लेना है। जैसे फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, लाई, ले, लैन, सी, सॉ, सीन, रन, रैन, रन,
do, did, done. Eat, ate, eaten. Go, went, gone. Write, wrote, written. Fall, fell, fallen. Slay, slew, slain. Show, showed, shown. Sow, showed, sown. Tear, tore, torn. Wear, wore, worn. Sphere, swore, sworn. यदि हम बाकी बची 3 वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर है बेटा वी, वोव, वोवन, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न। बेटा ध्यान रखिएगा, यदि बियर का हिंदी अर्थ सहन करना है तो उसकी थर्ड फॉर्म BORNE होगी, लेकिन यदि बियर का मतलब जन्म देना है तो उसकी थर्ड फॉर्म बेटा BORN होगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के जो जितने भी मैंने 4 नियम बताए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो बेटा यहाँ पर इस वीडियो में हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना इर्रेगुलर वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का, जिसमें कि तीनों जो फॉर्म्स होती हैं वो बिल्कुल अलग आती हैं, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो सेकंड टाइप है ना वर्ब का, जब तीनों फॉर्म्स समान होती है, इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। मुझे पता है कि भाई आपको तीनों फॉर्म समान होती है ऐसी वर्ब के बारे में तो पता होगा, लेकिन कितनी वर्ब्स के बारे में पता है? केवल 10 या 15 वर्ब्स के बारे में। मैं आपको 30+ वर्ब के बारे में बताऊंगा जिनकी की तीनों फॉर्म समान हुआ करती है। हो सकता है ये जो वर्ब है 30 या 35 के समथिंग हो सकती है। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जितनी भी मैंने वर्ब्स लिखी हैं इनकी तीनों फॉर्म सेम ही है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ये वर्ब लिखी हुई है इनकी हिंदी अर्थ भी याद करने हैं, साथ में ये जो वर्ब्स मैंने बता रखी हैं जो कि लगभग 39 के समथिंग वर्ब्स होंगी, इनको भी कंठस्थ याद करना है। तो चलिए बेटा सभी वर्ब्स को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। कट, शट, पुट, हर्ट, हिट, कोस्ट, कास्ट, लेट, बर्स्ट। बेटा ध्यान रखिएगा, कास्ट जो जाति वाली स्पेलिंग होती है वो CASTE हुआ करती है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग है CAST। कास्ट का मतलब होता है सांचे में ढालना। ठीक इसी तरह से इनपुट, निट, सेट, शेड, बर्स्ट, ब्रॉडकास्ट, फोकास्ट, ऑफसेट, प्रीसेट। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये लिखा हुआ है निट, KNIT। निट का मतलब होता है बुनना, तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म निट और निट भी हुआ करती है, साथ ही इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म निटेड और निटेड भी हुआ करती है। रिकास्ट, इनपुट। बेटा ये जो इनपुट है ना वो दोबारा रिपीट हो गया, चलो कोई बात नहीं। आउटपुट, रिड, स्लिट, स्पिट, स्प्लिट, स्वेट, थर्स्ट। बेटा ध्यान रखिएगा, एक तो जो ये रिड है, रिड की सेकंड थर्ड फॉर्म रिडेड और रिडेड भी हुआ करती है। इसी के साथ में ध्यान रखिएगा जो स्लिट है, स्लिट का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म तो स्लिट होती है, थर्ड फॉर्म भी स्लिट होती है, लेकिन कभी कभार जो स्लिट की थर्ड फॉर्म है वो हम स्लिटन भी यूज किया करते हैं। यदि हम बात करें स्वेट की तो बेटा स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्वेट भी हुआ करती है, लेकिन कभी कभार हम इसका यूज स्वेटेड के रूप में भी कर सकते हैं। अपसेट, वेट, वेट, क्विट, बैट, स्प्रेड, रीड, सबलेट, बिड। इसमें बेटा ध्यान रखिएगा वेड और जो वेट है इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वेड और वेट हुआ करती है, लेकिन कभी कभार हम वेडेड और वेटेड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रीड है उसकी फर्स्ट फॉर्म को हम रीडी बोला करते हैं। तीनों फॉर्म तो देखने में समान ही है, लेकिन जो इसका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो अलग हुआ करता है। तो रीड, रेड, रेड। ठीक इसी तरह से सबलेट का मतलब होता है कोई भी किराए के ली हुई चीज को हम दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दें तो इस चीज को हम बोला करते हैं सबलेट। फिट, मिसवेड, शेड। तो बेटा इस तरह से हमने कुल मिलाकर 39 वर्ब्स को देख लिया, जिनमें जो इनपुट है ना वो 2 बार लिखा गया था, तो इस तरह से कुल मिलाकर 38 वर्ब्स हैं। तो उम्मीद है बेटा अगर आपको अब कोई पूछता है कि भाई आप ऐसी वर्ब्स बताओ जिसकी की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो आप कितनी बताएंगे? 38 बताएंगे। उम्मीद है बेटा आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और आप इन 38 वर्ब्स को कंठस्थ याद करिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर को सरप्राइज करिए कि उनको भी ये लगे कि भाई इस बच्चे को इतनी सारी वर्ब्स कहाँ से मिल गई, आखिरकार इसको कैसे याद हुई है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए। ऐसी इर्रेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती हैं, और इसके लिए कम से कम मैंने 6 या 7 नियम बना रखे हैं। उन नियमों को हम बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
यदि हम कुछ ऐसी वर्ब्स की बात करें जिसकी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है, तो ऐसी वर्ब्स के लिए रूल नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है कि वर्ब के अंत में यदि ing आए तो आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ou लिख देना है। जैसे यहाँ पर है फाइंड, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या रहा है बीच में आई, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो आई के स्थान पर ou लिख देना है। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, और जैसा कि आपको पता है जो सेकंड फॉर्म होगी वही थर्ड फॉर्म हुआ करेगी इन वर्ब्स की, तो थर्ड फॉर्म भी बेटा यहाँ पर फाउंड ही रहेगी। ठीक इसी तरह से बाइंड, बाउंड, बाउंड, वाइंड, बाउंड, बाउंड। ध्यान रखिएगा बेटा, यदि WIND को नाउन के रूप में बोले तो वो होता है विंड, और विंड का मतलब होता है हवा, लेकिन WIND को वर्ब के रूप में बोला जाए तो इसका उच्चारण होता है वाइंड। वाइंड का मतलब होता है चाबी भरना। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। यदि हम रूल नंबर सेकंड की बात करें तो रूल नंबर सेकंड हमें यह कहता है यदि वर्ब के बीच में डबल ई आए और लास्ट में पी या एल में से कोई एक अक्षर आए तो आपको क्या करना होगा, जो डबल ई है ना उसमें से एक ही हटा दो और उस वर्ब के लास्ट में टी जोड़ दोगे तो आप ऐसी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है स्लीप, तो स्लीप में बेटा देखिए बीच में डबल ई आ रहा है और लास्ट में पी आ रहा है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, जो इसमें डबल ई थे ना उसमें से एक ई तो हटा दिया और उस वर्ब के अंत में हमने टी जोड़ दिया। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड फॉर्म हुई स्लेप्ट, स्लेप्ट, क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, कीप, कैप्ट, कैप्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर थर्ड की बात करें तो रूल नंबर थर्ड हमें ये कहता है कि वर्ब के बीच में डबल ई आए लेकिन लास्ट में डी आए। ध्यान रखिएगा बेटा, रूल नंबर सेकंड में लास्ट में पी या एल आया था, तो आपको ऐसी सिचुएशन में केवल और केवल एक ही हटाने की जरूरत है, आपको लास्ट में टी लगाने की जरूरत नहीं है। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड में क्या है, बीच में डबल ई आ रहा है और लास्ट में डी आया है, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए केवल और केवल एक ही हटाने की जरूरत है। तो स्पीड की सेकंड फॉर्म बनी स्पैड, थर्ड फॉर्म भी स्पैड। इसी तरह से ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ब्लीड, ब्लैड, ब्लैड, फीड, फैड, फैड। यदि हम रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 हमें यह कहता है कि वर्ब के अंत में यदि कॉन्सोनेंट प्लस वाई आए, मतलब यदि वर्ब का लास्ट अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन आए तो आपको क्या करना होगा, वाई को हटाकर IED जोड़ देने से उस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म है कैरी, तो कैरी में क्या है, लास्ट में वाई है और वाई से पहले आर जो कि व्यंजन है, तो आपको क्या करना होगा, सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वाई हटाकर IED जोड़ना है। तो कैरी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी कैरीड, कैरीड, कॉपी, कॉपीड, कॉपीड, क्राई, क्राइड, क्राइड, ड्राई, ड्राई, ड्राइड, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, मैरी, मैरिड, मैरिड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो यदि वर्ब के अंत में वोवल प्लस वाई आए, मतलब लास्ट में वाई आए और उससे पहले वोवल आए, तो आपको क्या करना है, वाई को तो नहीं हटाना है, बस सिंपली आपको ईडी जोड़ देना है और आपको सेम सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा लास्ट में वाई है और वाई से पहले ई आया है, तो ई क्या है, वोवल है, तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म किस रूप में प्राप्त होगी, ओबेड और ओबेड के रूप में, क्योंकि यहाँ पर हमने केवल और केवल ईडी जोड़ा है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको वाई नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है, क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आया है, केवल वोवल आया है। प्रे, प्रेड, प्रेड, स्टे, स्टेड, स्टेड, प्रे, प्रेड, प्रेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है, तो इस तरह की वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने टोटल 7 रूल्स इंक्लूड किए थे। उनमें रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि ये जो जितने भी वर्ब आपको देखने को मिल रही हैं, इनके लास्ट लेटर को यदि आप डबल कर दोगे और उसके लास्ट में यदि आप ईडी जोड़ दोगे तो आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पर है ट्रैवल, तो ट्रैवल में लास्ट लेटर क्या है, एल, तो इसको डबल किया और ईडी जोड़ दिया, तो इस तरह से ट्रैवल की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ट्रैवल्ड। अगर हम बात करें सिप की, तो बेटा सिप में लास्ट लेटर है पी और इसको पी को डबल करने पर और ईडी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म प्राप्त हो गई है। इसी तरह से कैंसिल, कैंसल्ड, कैंसल्ड, क्वार्ल, क्वार्ल्ड, क्वार्ल्ड, स्लिप, स्लिप्ड, स्लिप्ड, डिग, डिग्ड, डिग्ड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, बैग, बैग्ड, बैग्ड। ठीक इसी तरह से एक्विट, एक्विटेड, एक्विटेड, बॉब, बॉब्ड, बॉब्ड, बॉयकॉट, बॉयकॉटेड, बॉयकॉटेड, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, कंपेल, कंपेल्ड, कंपेल्ड,
commit, committed, committed, concur, concurred, concurred, counsel, counseled, counseled, drop, dropped, dropped, defer, deferred, deferred, edit, edited, edited, emit, emitted, emitted, excel, excelled, excelled, exhibit, exhibited, exhibited, impel, impelled, impelled, inherit, inherited, inherited, जॉब, जॉब्ड, जॉब्ड। बेटा जॉब का मतलब होता है छोटा मोटा काम करना, इसीलिए मैं आपको राय दूंगा कि आप जॉब न करके अपना खुद का बिजनेस करिए या फिर अपना कोई ना कोई खुद का काम जरूर शुरू करिएगा। जॉब करने से बेहतर अपना छोटा सा काम भी अच्छा रहता है। किडनैप, किडनैप्ड, किडनैप्ड, निट, निटेड, निटेड। ध्यान रखिएगा निट में जो के है वो साइलेंट रहा करता है। लेवल, लेवल्ड, लेवल्ड, नोड, नोडेड, नोडेड, occur, occurred, occurred, omit, omitted, omitted, outwit, outwitted, outwitted। ठीक इसी तरह से पेट्रोल, पेट्रोल्ड, पेट्रोल्ड। ध्यान रखिएगा बेटा ये पेट्रोल वर्ब के रूप में है और इसका हिंदी अर्थ होता है गश्त लगाना, लेकिन यदि स्पेलिंग PETROL हो तो पेट्रोल का मतलब होता है ईंधन। परमिट, परमिटेड, परमिटेड, पिक, पिक्ड, पिग्ड। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पिग है नाउन के रूप में इसका मतलब होता है सुअर, लेकिन वर्ब के रूप में होता है इसका मतलब गंदी जगह में रहना। पिन, पिंड, पिंड, प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफर्ड, प्रोहिबिट, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड, प्रोपेल, प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड। बेटा इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है ना प्रोहिबिट की, तो उसमें अंतिम जो अक्षर है वो डबल होता है। मैं किसी कारणवश यहाँ पे जल्दबाजी में लिख नहीं पाया, लेकिन इसकी स्पेलिंग होगी PROHIBITTED। क्विज, क्विज्ड, क्विज्ड। ठीक इसी तरह से रिबेल, रिबेल्ड, रिबेल्ड, रिपेल, रिपेल, रिपेल्ड, स्किप, स्किप्ड, स्किप्ड, सोप, सोप्ड, सोप्ड, स्टेप, स्टेप्ड, स्टेप्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, सबमिट, सबमिटेड, सबमिटेड, वेड, वेडेड, वेडेड। ठीक इसी तरह से वीप, वीप्ड, विप्ड, वर्शिप, वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, रैप, रैप्ड, रैप्ड। ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे जो W है वो साइलेंट रहा करता है। निप, निप्ड, निप्ड, डिप, डिप्ड, डिप्ड, क्लब, क्लब्ड, क्लब्ड। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 6 की ये जो स्लाइड है वो लास्ट वाली स्लाइड है। फुलफिल, फुलफिल्ड, फुलफिल्ड, हग, हग्ड, हग्ड, पैट, पैटेड, पैटेड, प्लान, प्लांट, प्लांट, शॉप, शॉप्ड, शॉप्ड, स्लैप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, स्लैम, स्लैम्ड, स्लैम्ड, स्टिर, स्टिर्ड, स्टिर्ड। अब यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो आगे की स्लाइड में जितने भी वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का कोई नियम नहीं है। हालांकि उनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो समान ही रहेगी, तो आपको क्या करना है इन्हें कंठस्थ याद करना है। लेकिन बेटा फिर भी हम यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिसकी हेल्प से ये जो वर्ब है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगी। तो ये जो जितने भी आपको वर्ब दिख रही है ना यहाँ पे, उनको मैंने अलग अलग कलर के समूह में बांट रखा है। तो सेम कलर वाली जो वर्ब्स हैं उनका उच्चारण एक जैसा होगा, उनमें जो लय है उसमें जो धुन आएगी सेकंड और थर्ड फॉर्म की वो आपको मिलती जुलती सी नजर आएगी। जैसे से, सेड, सेड, पे, पेड, पेड, ले, लेड, लेड। तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे सेकंड और थर्ड फॉर्म में लास्ट में जो ध्वनि आ रही है ना वो एड, एड वाली ऐसे कुछ आ रही है ना। ऐसे ही टेल, टोल्ड, टोल्ड, सेल, सोल्ड, सोल्ड, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन। ध्यान रखिएगा स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्रक भी हुआ करती है और स्ट्राइकन भी हुआ करती है। स्टिक, स्टक, स्टक। ठीक इसी तरह से क्लिंग, क्लंग, क्लंग, रिंग, रंग, रंग। ध्यान रखिएगा WRING रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, लेकिन RING रिंग का मतलब होता है अंगूठी। और यहाँ पर अगर इसका अर्थ निचोड़ना है WRING का तो यहाँ पर आपको W साइलेंट मिलेगा। हैंग, हंग, हंग, डिग, डग, डग, सिट, सैट, सैट, स्पिट, स्पैट, स्पैट। ठीक इसी तरह से स्टैंड, स्टूड, स्टूड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। बेटा अंडरस्टैंड में जो स्टैंड है वो आ चुका है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म केवल और केवल स्टैंड की ही चेंज हुआ करेगी। गेट, गोट, गोट,
forget, forgot, forgot, सेम forget में भी यहाँ पे get आ चुका है। shoot, shot, shot, shine, shone, shone, catch, caught, caught, teach, taught, taught, fight, fought, fought, bring, brought, brought, buy, bought, bought, seek, sought, sought। ठीक इसी तरह से light, lit, lit, make, made, made, lose, lost, lost, lead, led, led, leave, left, left, meet, met, met। ठीक इसी तरह से mean, meant, meant, burn, burnt, burnt, flee, fled, fled, land, lent, lent, send, sent, sent। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम फ्ली को छोड़ देना तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको केवल और केवल लास्ट में टी जोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पर डी को टी में चेंज कर दिया है। तो उम्मीद है बेटा आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना अब आ गया होगा ऐसी वर्ब्स का जिसकी की सेकंड और थर्ड फॉर्म समान हुआ करती है। जो रेगुलर वर्ब्स होती है उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम देखेंगे। और हाँ बेटा, रेगुलर जो वर्ब होती है ना उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के केवल दो ही नियम है। यदि रेगुलर वर्ब के लास्ट में ई आ जाता है तो आप डी जोड़ दीजिए, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। यदि मान लीजिए वर्ब का लास्ट जो लेटर है, मतलब जो रेगुलर वर्ब है ना उसका लास्ट लेटर ई नहीं आता है तो आप उस वर्ब के लास्ट में ई डी जोड़ दो तो आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनकर तैयार हो जाती हैं। ये जो दो नियम है ना ये केवल और केवल रेगुलर वर्ब्स के हैं। उससे पहले मैं आपको दोनों नियमों को अच्छी तरह से यहीं पर समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, यूज इसके लास्ट में ई आया है लेकिन वर्क इसके लास्ट में ई नहीं आया, तो ये क्या है बेटा, रेगुलर वर्ब है। इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाएंगे। अगर मुझे यूज की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो सिंपली क्या जोड़ना होगा, डी जोड़ना होगा क्योंकि इसमें ई ऑलरेडी आ चुका है। यदि मुझे वर्क की सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है तो इसके अंत में मुझे ईडी जोड़ना होगा। तो इस तरह से जो रेगुलर वर्ब है उसके दो ही नियम होते हैं। तो अब देखते हैं हम उन 50 वर्ब्स को जिनके के लास्ट में केवल और केवल ई आता है और आपको डी जोड़ देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। तो चलिए बेटा एक एक वर्ब को मैं बोल के आपको बताता हूं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी करना आ जाए। और इनका जो हिंदी अर्थ है बेटा मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। आपको डिक्शनरी में इनके हिंदी मीनिंग को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो हर स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और अपने मोबाइल में उसको सेव कर सकते हैं ताकि जब भी जरूरत पड़े तो उन स्क्रीनशॉट को आप अच्छी तरह से याद कर पाएं और खाली समय में आप अपने जो टाइम का यूज अच्छी तरह से कर पाएं। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं। अबेट, अबेटेड, अबेटेड, accelerate, accelerated, accelerated, accuse, accused, accused। अब इससे आगे आने वाली जितनी भी वर्ब होंगे ना बेटा उनकी मैं केवल सेकंड फॉर्म बोलूंगा क्योंकि जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही तो है। तो सेकंड फॉर्म बोल दूंगा तो आप समझ जाना कि मैंने साथ में थर्ड फॉर्म भी बोल दी है। admire, admired, admired, advertise, advertised, advise, advised, agree, agreed, amaze, amazed, बेक, बेक्ड, बैप्टाइज, बैप्टाइज्ड। बैप्टाइज का मतलब होता है ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। बैलेंस, बैलेंस्ड, बेद, बेद्ड। बेटा ध्यान रखना BATH और BATHE जैसा कि आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो बेटा ये जो स्पेलिंग है ये है बेद, वर्ब है ये, और वर्ब के रूप में इसका जो हिंदी अर्थ होगा स्नान करना। लेकिन BATH वो होता है बात, वो नाउन के रूप में यूज लिया जाता है। तो यहां पर हम इसको बोलेंगे बेद, बेद्ड, बिलीव, बिलीव्ड, बिहेव, बिहेव्ड, बिवेयर, बिवेयर्ड, चेज, चेज्ड, कैलकुलेट, कैलकुलेटेड, सेलिब्रेट, सेलिब्रेटेड, केयर, केयर्ड, कैपिचुलेट, कैपिचुलेटेड, कैप्चर, कैप्चर्ड, चेंज, चेंज्ड, क्लोज, closed, collapse, collapsed, create, created, comprise, comprised, complete, completed, conspire, conspired, dare, dared, decide, decided, declare, declared, decline, declined, deceive, deceived, decorate, decorated, decrease, decreased, increase, increased, demote, demoted, promote, promoted,
हैंग, हैंग्ड, होप, होप्ड, हेट, हेटेड, हायर, हायर्ड, हेजिटेट, हेजिटेटेड, हाउस, हाउस्ड। बेटा हाउस का मतलब मकान भी होता है, लेकिन बेटा नाउन के रूप में हाउस का मतलब मकान या घर होता है। यदि इसका वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होता है घर पर ठहराना। इग्नोर, इग्नोर्ड, इमेजिन, इमेजिन्ड, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इमिटेट, इमिटेटेड, इंस्पायर, इंस्पायर्ड। ऐसी रेगुलर वर्ब को शामिल कर रहे हैं और वो भी बेटा 50 रेगुलर वर्ब्स को शामिल कर रहे हैं जिनके लास्ट में ई नहीं आता। तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे हम? ईडी जोड़कर। जैसे यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल के रूप में रेगुलर वर्ब लिखी है। कॉल, तो कॉल की सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड, थर्ड फॉर्म होगी कॉल्ड। इसके लास्ट में हमने क्या जोड़ा? ईडी। और वो क्यों जोड़ा? क्योंकि कॉल का जो अंतिम अक्षर है ना, लास्ट जो लेटर है वो ई तो है नहीं, यहाँ पे तो एल आया। ऐसे ही वर्क में लास्ट वाला लेटर क्या है? के। तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी वर्क्ड एंड वर्क्ड, यानी कि लास्ट में ईडी जुड़ेगा। तो चलिए बेटा ऐसे ही 50 रेगुलर वर्ब्स और देख लेते हैं जिनके लास्ट में ई नहीं आता और उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही रेगुलर वर्ब्स में फर्स्ट है येल। येल मीन्स होता है चीखना, तो येल की सेकंड फॉर्म क्या होगी? येल्ड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म होगी बेटा येल्ड, क्योंकि इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हुआ करती है और इनमें ईडी ही जोड़ना है। तो बेटा अब मैं ना जो ये क्या करूंगा कि वर्ब नंबर सेकंड के बाद आने वाली जितनी भी वर्ब होंगी उनकी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बोला करूंगा। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यील्ड, यील्डेड, वाटर, वाटर्ड। बेटा ध्यान रखना वाटर का नाउन के रूप में हिंदी अर्थ होता है पानी, लेकिन वर्ब के रूप में पानी देना होता है और ऐसी सिचुएशन में इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी वाटर्ड, वाटर्ड। वॉर्न, वॉर्न्ड, वॉच, वॉच्ड, वार्म, वार्म्ड, वॉश, वॉश्ड, वॉक, वॉक्ड, वांट, वांटेड, वर्क, वर्कड। ट्रेसपास, ट्रेसपास्ड, ट्विटर, ट्विटर्ड, ट्रीट, ट्रीटेड, ट्रेन, ट्रेन्ड। बेटा ध्यान रखिएगा ट्रेन का नाउन के रूप में हिंदी अर्थ होता है रेलगाड़ी, लेकिन ट्रेन का वर्ब के रूप में हिंदी अर्थ होता है प्रशिक्षण देना। टॉयल, टॉयल्ड, थ्रेटन, थ्रेटन्ड, थिंक, थिंक्ड, थैंक, थैंक्ड, स्वेलो, स्वेलोड, सप्रेस, सप्रेस्ड। ठीक इसी तरह से स्कोल्ड, स्कोल्डेड, स्क्रैच, स्क्रैच्ड, सर्च, सर्च्ड, सिलेक्ट, सिलेक्टेड, शिवर, शिवर्ड, शाउट, शाउटेड, साइन, साइंड, शॉर्टन, शॉर्टन्ड, श्रीक, श्रीक्ड, लुक, लुक्ड, क्वाइटन, क्वाइटन्ड, पुश, पुश्ड, कॉशन, कॉशन्ड, रिफॉर्म, रिफॉर्म्ड, रिजेक्ट, rejected, remand, remanded, punish, punished, publish, published, protect, protected, protest, protested। ठीक इसी तरह से object, objected, open, opened, perplex, perplexed, pick, picked, parish, perished, part, parted, order, ordered, oppress, oppressed, on, oned, nourish, nourished। तो बेटा ये थी कुछ ऐसी रेगुलर वर्ब जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना हो तो हमें इनके लास्ट में ईडी जोड़ना होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ ईडी क्यों जोड़ना होता है? क्योंकि इनके लास्ट में ई नहीं आता, इसलिए हमें ईडी जोड़ना पड़ता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।